अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। पिछले 5 डेकेड से बॉलीवुड की इंडस्ट्री पर राज करने वाले जो अदाकार हैं उनको अगर मजहबी लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादातर तो मुसलमान हैं। चाहे वो एक अलग डिबेट है कि उनके मुसलमानों वाले काम थे या नहीं थे, या जो कुछ भी था। इंडिया के अंदर पहले क्या होता था कि लोगों की अदाकारी देखी जाती थी। आर्टिस्ट को उसके मज़हब की वजह से नहीं बल्कि उसकी कारकर्दगी की वजह से पहचाना जाता था। लोग मोहब्बत करते थे फ़न से और फ़नकार से, और यही वजह थी कि दिलीप कुमार जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने इतने साल बॉलीवुड नगरी पर राज किया और उसके बाद फिर 3 खान्स ने इंडस्ट्री के ऊपर राज किया, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इन सबके खिलाफ इनके मज़हब की वजह से इस कदर शदीद इन पर दबाव आता जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंद जमातों ने वो काम कर दिखाए हैं कि इन लोगों का इंडिया में रहना मुहाल हो चुका है, और उसकी जद में अब करीना कपूर भी आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि करीना कपूर के ऊपर इतनी बार हमला हो चुका है कि अब फाइनली उनको डिसाइड करना है कि क्या वो इंडिया में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती। सलमान खान के खिलाफ प्रॉपर एक मुहिम चल रही है और शाहरुख खान तो पहले ही बर्बाद होकर घर बैठे हैं। क्या है ये सारा मामला, आज के इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ इसका खुलासा। चलिए शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ और मैं पहले ही माजरत कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फैंस जो हैं वो इंडिया से भी मुझे देखते हैं, लेकिन मेरा काम है न्यूज़ को सच्चे तरीके से आप तक पहुँचाना। आप लोगों ने भी काइंडली इसको बायस जो है बिना खुद सुनना है, समझना है और एनालाइज करना है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब मोदी जी की हुकूमत आई और वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंदों ने ख़ास तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से सलमान, शाहरुख और आमिर की फिल्म्स को फ्लॉप करने की बाकायदा एक तंजीम साजी की थी। और उस सिलसिले में आप लोग देख लें कि पिछले काफ़ी अरसे से आपने इन खान्स की कोई भी हिट फिल्म नहीं देखी होगी। फिर आप लोगों ने सुना कि आमिर खान ने एक बयान दिया था जिसमें आमिर खान ने कहा था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अब कोई इंसान सेफ नहीं रहा, ये जगह अब रहने के काबिल नहीं रही। फिर आप लोगों ने देखा कि कितने सारे लोगों ने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए ये कहा था कि ये खान्स खाते यहाँ से हैं, कमाते यहाँ से, और हमारे मुल्क को बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। फिर आपको याद है कि पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट इंडिया काम करने के लिए गए थे उनको वहाँ बड़े ब्रूटली उनके साथ सलूक हुआ, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और फाइनली उनके हक में बोले थे सलमान खान, क्योंकि सलमान खान ने कहा था कि आप काम के लिए आर्टिस्ट को देखें, उसकी अब सरहद को मत देखें। लेकिन सलमान खान के ऊपर मोदी जी की गवर्नमेंट का इतना दबाव आया था कि फाइनली सलमान खान को जाना पड़ा था मोदी जी से माफ़ी मांगने। वो वहाँ पर गए थे और उनके साथ वीडियो बना के उन्होंने इसलिए पोस्ट किया था ताकि लोगों को ये मैसेज पहुँच जाए कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर आप लोगों को याद होगा कि करीना कपूर के यहाँ जब बेटे की विलादत हुई तो उसका नाम उन्होंने तैमूर खान रखा था, जिस पे पूरे इंडिया के टॉक शोज़ और मीडिया एकजुट होकर तनकीद करने लग गए थे। और उन्होंने कहा था कि जो करीना कपूर है वो अपने आप को कपूर कहने के बजाय करीना खान कहें, क्योंकि अब वो अपने बेटे का नाम जो उन्होंने तैमूर रखा है हमसे बदला लिया है, ये हो गया है और वो हो गया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अभी पिछले दिनों करीना कपूर के ऊपर और उनके शौहर सैफ के ऊपर इतने ज़्यादा हमले इस तरह से हुए थे कि उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी, और उस जो सीरीज़ थी उसका नाम था तांडव। और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि वो जो तांडव सीरीज़ बनी थी उसका जो डायरेक्टर था, क्योंकि वो एक मुसलमान था, तो इस पे जितने भी हिंदू पसंद इंतहा पसंद जमाते हैं उन्होंने इंतहाई तनकीद करते हुए कहा था कि जब तक ये मुसलमान डायरेक्टर हमारे कदमों में गिर के हमसे माफ़ी नहीं मांगता तब तक हम इस वेब सीरीज़ को आने नहीं देंगे। मकसद क्या था? एक मुसलमान को जलील करना, उसे ये कहना कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हिंदुओं की हिस्ट्री के ऊपर फिल्म बना सको या वेब सीरीज़ बना सको। और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि उन दिनों में करीना कपूर हामला थी, जो कि अब उनका एक बेटा पैदा हो चुका है, दूसरा बेटा। उस वक्त उनके घर के बाहर हजूम आ गया था, मुश्तिल हो गया था, पुलिस इकट्ठी हो गई थी, बड़ी मुश्किल से करीना ने अपनी जान बचाई थी और सैफ ने अपनी जान बचाई थी। आपको याद होगा कि उस डायरेक्टर का नाम अब्बास जफर था, और अब्बास जफर ने हिंदू इंतहा पसंद जमातों के कदमों में गिर के उनसे माफ़ी मांगी थी, और फिर भी उन्होंने उनको माफ़ नहीं किया था और कहा था कि इस वेब सीरीज़ के अंदर से जितनी भी हमारे पसंद के सीन्स हैं सिर्फ वो रहेंगे और बाकी तमाम को आप निकाल दें। फिर उनकी यकीन दहानी कराने के बाद ही फाइनली वो वेब सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो सकी थी। मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बच्चों के नाम तक भी हिंदू इंतहा पसंद जमातें कहती हैं कि हमारा पूछ के रखो। अभी एक जो नई कंट्रोवर्सी आई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि करीना ने, आपको याद होगा
कि अभी जब उनके दूसरे बच्चे की विलादत हुई है तो उन्होंने अपना बच्चा भी नहीं दिखाया किसी को, नाम भी नहीं बता रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि दूसरा नाम अगर पता चल गया तो फिर से एक तूफान आ जाएगा। करीना ने बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश की है लेकिन वो आखिरकार नहीं बच पाई, क्योंकि अब की बार नई कंट्रोवर्सी ये हुई है कि उनको एक फ़िल्म ऑफ़र हुई है जिसका नाम है रामायण। रामायण, आपको याद होगा कि हिंदू जो लोग होते हैं इनके एक भगवान, जिनको ये भगवान कहते हैं, इनके एक भगवान है, उनका नाम है जनाब राम। राम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो राम एक इनके भगवान थे जिनकी वाइफ थी सीता, और सीता जो थी उनको उठा के ले गया था एक विलन जिसका नाम था रावण। अब रावण जब उठा के ले गया था तो राम जो थे वो सीता के पीछे पीछे आए थे अपनी बीवी को वहां से रिकवर करवाने के लिए, और फाइनली ये हुआ था कि जो सीता थी वो रावण के चुंगल से निकल के जब राम के पास आई थी तो राम को शक हो गया था अपनी बीवी के ऊपर कि वो इतने दिन रावण के पास रही हैं तो क्या वो उसी तरह से पाक हैं जिस तरह से वो मेरे पास से गई थी। और फिर कहा जाता है कि सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी, यानी कि आग में गिर गई थी वो। तो ये सब एक कहानी है। अब इसके ऊपर उन्होंने सोचा कि रामायण के अंदर जो सीता का कैरेक्टर है वो हम करवाएंगे करीना कपूर से। करीना कपूर को जब ये फिल्म ऑफर की गई तो करीना कपूर अब तक जितनी भी फिल्म्स कर चुकी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हर फिल्म के प्रीमियर पे वो एक शिकवा करती नजर आती हैं, और शिकवा उनका ये होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं और फीमेल एक्ट्रेसेस को कम पैसे दिए जाते हैं, और वो कहती हैं कि क्योंकि हम भी बराबर के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं तो हमें बराबर का मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तफरीक को ख़त्म करने के लिए इस दफ़ा करीना कपूर ने ये फैसला किया कि वो भी उतना ही मुआवजा लेंगी जितना कि मेल अदाकारों को मिलता है। अब क्योंकि करीना 7 से 8 करोड़ रुपए चार्ज किया करती थी, लेकिन अब की बार उन्होंने मांग लिए हैं 12 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि जितने आप मेल आर्टिस्ट को देंगे उतने ही आप पैसे मुझे भी दें। तो करीना कपूर के इस मुतालबे पे अब जो हिंदू इंतहा पसंद जमाते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे करीना कपूर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का आगाज़ किया है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना हुआ है कि करीना कपूर को भारत से निकालो, और असल में जो सामने वो फेस दिखा रहे हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि करीना कपूर की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए मांगे। भाई वो एक आर्टिस्ट हैं, अगर डायरेक्टर को चाहिए ही करीना कपूर तो वो उसको चाहे 14 करोड़ छोड़ के 12 करोड़ छोड़ के उनको 100 करोड़ में वो हायर कर लें। आप लोग कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? लेकिन एतराज़ क्या है? असल में इसकी आड़ में एतराज़ ये है कि करीना कपूर उनकी नज़र में, यानी हिंदू इंतहा पसंदों की नज़र में, एक मुसलमान है क्योंकि उन्होंने सैफ अली खान से शादी की है। वो एक अलग डिबेट है कि सैफ अली खान के मुसलमानों वाले काम हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल नाम से तो मुसलमान है। अब उनका ये कहना है कि क्योंकि करीना कपूर एक मुसलमान बंदी है तो उसकी जुर्रत कैसे हुई एक नापाक बंदी की, ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि एक नापाक बंदी जो उनकी नज़र में मुसलमान है वो सीता का कैरेक्टर करे। और इसके लिए क्योंकि वो मना नहीं कर सकते, उन्होंने डायरेक्टर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दबाव डाला है और साथ ही साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए पूरा ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया है कि रामायण जैसी फिल्म के अंदर इस मुसलमानी को नहीं रखना चाहिए, और इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने 12 करोड़ रुपए मांगे। इसका मैं आपको एक और सबूत देती हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे प्रॉपर एक मुहिम चल रही है कि उनको किसी भी तरह से आपने स्टार का दर्जा अब नहीं देने देना। यानी कि पहले वाले डेकेड्स में जिन मुसलमानों ने राज करना था वो कर चुके हैं, अब वो राज नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा मुहिम के तहत आपको पता है कि अभी सलमान खान की एक फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है राधे, उसको मुनज़्ज़म तरीके से फ्लॉप कराया गया है और इस वक्त सलमान खान बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हैं। फिर बहुत सारे लोगों को रिव्यूज़ के लिए पैसे देकर उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग कराई गई, जिसपे कि सलमान खान ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके खिलाफ कोर्ट में भी गए और उनके खिलाफ रिपोर्ट्स भी फाइल कराई। इस सिलसिले में अभी हाल ही के अंदर करण जौहर ने एक शो किया और उसमें ऋतिक रोशन को बुलाया, और जब ऋतिक रोशन से पूछा कि अगर आप, जानबूझ के ये सवाल पूछा गया कि अगर आप सलमान खान की कोई एक आदत बदलना चाहें तो वो क्या होगी, जिस पर ऋतिक ने ये कहा कि सलमान खान को हर इंसान अपने खिलाफ साजिश करता हुआ दिखाई देता है और अगर मेरा बस चले तो मैं सलमान खान की ये आदत बदलूं। हालांकि ये वही सलमान खान हैं जिन्होंने ऋतिक रोशन को एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। ये वही सलमान खान है जो 90% से ज़्यादा अपनी इनकम का हिस्सा जो है वो भारत की आबादी के ऊपर चैरिटी पे खर्च करते हैं। ये वही सलमान खान हैं जो कि जिनके ऊपर पिछले दिनों में इल्ज़ाम लगा था कि ये तो भारतीय ही नहीं है क्योंकि ये तो अफगानिस्तान से माइग्रेटेड है, लिहाजा ये अपने आप को भारतीय क्यों कहते हैं। हालांकि ये वो सलमान खान है जो पैदा ही वहाँ पर हुए, जिन्होंने आँख ही वहाँ पर खोली, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही भारत के लिए वक्फ की। उसके बावजूद लोगों के अंदर नफरत का ये आलम है
कि आप लोगों को याद होगा कि कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की जब फिल्म आई थी तो ऋतिक रोशन को बॉडी बिल्डिंग के लिए जो टिप्स दी थी, जो उनको तैयार किया था, वो सलमान खान ने ही किया था। लेकिन लोग अपने मौसम को अक्सर भूल जाया करते हैं, लोग अक्सर एहसान फरामोश हुआ करते हैं। अब सलमान, शाहरुख, आमिर तीनों के पीछे तो ये लोग पड़े ही हुए हैं। सैफ तो ऑलरेडी आपको पता है कि इतनी ज़्यादा फिल्म नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि करीना कपूर एक बड़ा नाम है इसलिए उनको भी मुसलमानों के नाम के साथ जोड़कर उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। और उसके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स को इस तरह से, जैसे ऋतिक सामने आए हैं और भी लोग सामने आ रहे हैं जो अपने उल्टे सीधे बयान देकर इन लोगों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आमिर खान सामने आकर ये बात करते हैं कि ये मुल्क अब मुसलमानों के रहने की जगह नहीं रहा, ये सेफ नहीं रहा, तो फिर गुस्सा कैसा, फिर इनके खिलाफ मुहिम जोई कैसी? इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।